नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। अजय यादव ड्रीम्स देख रहे हैं आप, और आज हिंदी दिवस को लेकर हम मिल रहे हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से जिन्होंने हिंदी के बारे में कुछ खोज की है और कुछ अपना मुकाम बनाया है। उनसे हम जानते हैं क्या है आज हिंदी दिवस के विषय में कुछ खास और क्या विचार रखते हैं वो इस दिन के बारे में। हमारी स्क्रीन को साझा कर रहे हैं पंडित देव प्रभाकर शास्त्री इंजीनियरिंग कॉलेज से अजीत शर्मा जी। तो सर, हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, आप अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार अजय जी, मैं अजीत शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हेड, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री इंजीनियरिंग कॉलेज गठेवरा छतरपुर। जैसा कि आज आपने बताया कि हिंदी दिवस है और हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी के बिना तो हम सोच ही नहीं पाएंगे कि हिंदुस्तान का कोई वजूद होगा। बिल्कुल। और आज जिस तरह से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये हम सबको एक इंगित किया जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो वर्ष में एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपनी उस भाषा को याद रखें, जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हम अपने शासकीय कागजों को व्यक्त करते हैं, हम अपने आसपास की जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको व्यक्त करते हैं। तो भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, और उसमें भी जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसका महत्व हम ये कहेंगे कि सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा है। और आज की तकनीकी हिंदी को कैसे आप बताना चाहेंगे? देखिए अजय जी, जैसा कि मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ और एक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ, तो पिछले 3-4 वर्षों में हमारी जो राज्य सरकार है, उन्होंने भी हमारे इस तकनीकी कोर्स को, इंजीनियरिंग के कोर्स को हिंदी में कर दिया है। अब हम जो हैं अपने तकनीकी विषयों को दोनों ही माध्यमों में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी गई है कि जितना अच्छा जो छात्र हिंदी माध्यम में समझ पाता है चीज़ों को, उतना कई बार अंग्रेजी माध्यम में उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषा है वो आपको पढ़ने में, समझने में, उसको व्यक्त करने में जितनी आसानी होती है, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य भाषा में ये सुविधा उपलब्ध हो पाती है। और आगामी वर्षों में जिस तरह का से हमारी राज्य सरकार ने घोषणा भी की है कि मेडिकल के क्षेत्र में भी जो पढ़ाई है वो अब हिंदी माध्यम में की जा सकेगी, तो हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में जिस तरह से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अब हिंदी माध्यम में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उस तरह से मेडिकल क्षेत्र में भी अब धीरे धीरे हिंदी भाषा में कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी पढ़ाई का प्रावधान रखा जाएगा। क्योंकि जो छात्र होते हैं वो हिंदी भाषा में जितना अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, उतना अच्छा वो किसी अन्य भाषा में नहीं हो पाते। इसीलिए ये ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो अधिकतर ग्रामीण अंचल में बसता है, और ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं वो हिंदी भाषा में अपने आप में काफ़ी सहज महसूस करते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा साहित्य जो है हमारा, वो तो पूरी तरह हिंदी का भंडार है हम कहें। अगर हम देखें हमारे पुराने साहित्यकारों में तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जैसे ऐसे साहित्यकार हुए जिनकी रचनाएं जो हैं वो आज भी सजीव मान के चलते हैं हम, कि उन्हें हम किताबों में तो ठीक है जब हमने पढ़ा होगा कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, तो इस तरीके से जो कविताएँ हैं वो अमर हो चुकी हैं। ये अब ये कविताएं नहीं रह गई हैं, ये हर बच्चे की ज़बान पे रहती हैं। तो इस तरह से हिंदी भाषा का जो महत्व है वो ना कभी ख़त्म होगा, और इसी को और अधिक सामान्य जनों के बीच में लाने के लिए कहीं ना कहीं इस हिंदी दिवस को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आर.बी. पटेल सर हमारे साथ में हैं और हिंदी को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। आइए उनसे संवाद स्थापित करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं डॉक्टर आर.बी. पटेल, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमौरा, जिला छतरपुर में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हिंदी दिवस के उसमें जो है मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि आज संपूर्ण राष्ट्र बल्कि पूरे विश्व में आज हिंदी की चर्चा हो रही है। और अब मैं अभी देख रहा था कि अंग्रेज़ी वाले जो अंग्रेज़ी से जिन्होंने एमए किया, अंग्रेज़ी की पोएम लिख रहे हैं,
वो भी आज हिंदी की चर्चा कर रहे हैं और हिंदी पर अपने जो है गीत जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, काफ़ी सारे पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं, काफ़ी बुक्स भी आपकी हैं, उनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर्वप्रथम मेरी एक पुस्तिका निकली थी जो है कवि मलखान सिंह उसमें बमनौरा हायर सेकेंडरी विद्यालय में जब था मैं, तो वहाँ के एक सरपंच थे, उनके ऊपर एक पुस्तिका निकाली थी, वो काफ़ी चर्चित हुई। इसके बाद अपने विद्यालय धमौरा में मैंने हलचल करके एक पत्रिका निकाली, जो प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में एक इकलौती जो है पुस्तिका थी। वहाँ पर भोपाल में भी मैंने चर्चा की थी, तो बोले ऐसा इकलौता विद्यालय है जिसमें बच्चों के और शिक्षकों के साहित्य पर चर्चा और उनकी गतिविधियों को इसमें समाहित किया गया है। वो काफ़ी कुछ सराहना हुई। इसके बाद जो है साहित्य, हिंदी साहित्य पे उत्तराधुनिक काल से जुड़ी एक पुस्तक उड़ान, और अभी एक बुंदेलखंड के रचनाकार करके पुस्तक निकाली जिसमें 51 रचनाकारों को शामिल किया गया था। और एक अभी सृजन में चल रही है बुंदेलखंड के राष्ट्रभक्त, जिस पर भी 40-45 लोगों की रचनाएं मेरे पास आ चुकी हैं। उन पर भी जो है शीघ्र उसको प्रकाशित करेंगे। और साझा संकलन लगभग जो है 50-60 प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें मेरी कविताएं और लेख शामिल हैं उसमें। हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में हम चाहेंगे कि आप हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको कुछ ज़रूर सुनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी चर्चा की। तो हिंदी दिवस पर एक मेरी कविता है जिसका सृजन अभी ही किया हुआ है, जो प्रस्तुत है आप सभी लोगों के लिए। बिंदी बना हिमालय हिंदी, बिंदी बना हिमालय हिंदी, सागर साज सजाता है और सारे विश्व को चेतन करता हिंदी दिवस मनाता है, हिंदी दिवस मनाता है। क्या क्या है इसमें? स्वर व्यंजन 52 वर्णों से। हिंदी एक ऐसी भाषा है विश्व की जिसमें सबसे अधिक वर्ण हैं, 52 वर्ण, और अन्य भाषाओं में इतने वर्ण किसी में नहीं है और इतना अच्छा संयोजन नहीं है। कैसे? स्वर व्यंजन 52 वर्णों से संयुक्त सरल बन जाते हैं, अलंकार छंदों से अनुपम सारा जग चमकाते हैं। मधु मिठास मन मुग्ध करे जो हृदयों को छू जाती है, और संस्कृत सुता सत्य सनातन घर घर में मुस्काती है, घर घर में मुस्काती है। और क्या क्या है इसमें? अविधा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं प्यारी, माधुर्य ओज प्रसाद सभी में गुण ही गुण में है न्यारी। और रस करुण वीर श्रृंगार हास्य हैं, रौद्र भयानक रसधारी, अद्भुत शांत विभत्स रसों को काव्य पिरोए संसारी। सोते और जागते हिंदी, जपते आठों याम कहो, बोल चाल व शिष्टाचार में मान पान सम्मान लहो। सहज सरल व अपनेपन की नहीं विश्व में सानी है, मानव मन के अंतर मन से हिंदी हिंदी ही भाते हैं। कैसे? देवनागरी अद्भुत प्यारी वसुधैव कुटुंबी होती है, संस्कृत साहित्य सजाए रखती ऋषि मुनि तपस्वी ज्योति है। तुलसी सूर्य कबीर जायसी जैसे चांद सितारे हों, अग्नितवान जानिए साधक विश्व पटल अंगारे हों। आज विश्व पर चम है छाया हिंदी भारत देश का, अलोहा माने सब जग देखो राम कृष्ण के भेष का, राम कृष्ण के भेष का। जय हिंद जय भारत। ये मेरी एक प्रस्तुत रचना थी। आज आप देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में अपने हिंदी की चर्चाएं हो रही हैं और आगे 5 अक्टूबर को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे पूरे विश्व में। और हम भी अपने विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में
हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें अपने उत्कृष्ट शिक्षक या जिनका परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर है, उन शिक्षकों को हम गिजू-भाई बधेका सम्मान से सम्मानित भी करेंगे और सभी लोग उसको उत्साहपूर्वक मनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।